स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कितने तरह के आइसोमर्स होते हैं और क्या यहाँ भी कोई कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है? हमारे इस चैप्टर का नाम क्या था भाई? हमारे इस चैप्टर का नाम था, बोलो भाई, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो भाई हमने ये काफ़ी पढ़ लिया था, ठीक है। और आज हमने क्या टॉपिक पढ़ना बताओ भाई? आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। भाई देखो, कल आपने पढ़ लिया था कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप का होता है, इजंट इट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे उसको मालूम करते हैं, ठीक है। तो अब आप उन कॉन्सेप्ट को आप बाकायदा अप्लाई करो और ये मालूम करो भाई कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के कितने कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, क्योंकि आपको पता है भाई नेट में इनके ऊपर थोड़े क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर नेट में गेट में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा आपका भाई? आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विद मोनोडेंटेट लिगेंड्स। पहले हम क्या पढ़ेंगे आपको? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस तो होंगे, लेकिन लिगेंड्स कौन से होंगे? सारे के सारे मोनोडेंटेट। फिर बताओ क्या आपके पास? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विद सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। और फिर क्या होंगे? अरे भाई, आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विद अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। ओके, तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं हम भाई? पहले हम पढ़ेंगे, बताओ कौन सा? आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विद मोनोडेंटेट लिगेंड्स। भाई देखो, मोनोडेंटेट लिगेंड्स में क्या है, आपने सारे लिगेंड्स क्या रखने हैं? मोनोडेंटेट। और आपने देखना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कौन कौन से होंगे। मैं यहाँ पर एक टेबल तैयार करता हूँ, ठीक है ना। ये टेबल मैं यहाँ पर लिखता हूँ और जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको मैं यहाँ पर एक तरह से भाई ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, बोलो भाई, ज्योमेट्रिकल सॉरी, यहाँ पर तो क्या है? कंपोजिशन। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? कंपोजिशन। यहाँ क्या होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। फिर देखें भाई, इसमें एनान्शियोमेरिक पेयर कितने होंगे? एनान्शियोमेरिक, ये आप कह सकते हो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? एनान्शियोमेरिक पेयर इसमें कितने होंगे? और यहाँ बताओ फिर क्या होगा? टोटल, ठीक है। तो ये टेबल हम इस तरीके से टेबल अपनी यहाँ पर तैयार करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ओके, तो सबसे पहले आप देखो, सबसे सिंपल कंपोजिशन बताओ कौन सी है हमारे पास? हम कहेंगे Ma4, यानी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन भी सारे के सारे ग्रुप्स क्या हैं? मोनोडेंटेट। और सारे क्या हैं? सेम ग्रुप हैं। तो बताओ कितने आइसोमर बनेंगे भाई? तो अगर मैं भाई स्क्वायर प्लेन को अगर मैं ऐसे 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 भी हम उसको शो कर सकते हैं, ए और ए। या अब इसको आप साइड से देखोगे तो ये आपको ऐसा नजर नहीं आएगा, ए और ए। भाई यहाँ पर तो मॉलिक्यूलर प्लेन क्या है बोर्ड का, यहाँ पर क्या है? मॉलिक्यूलर प्लेन ये वाला है। समझ गए ना बात? तो बताओ कितने आइसोमर पॉसिबल इसके? अरे इनको ए को बदलने से कोई नया आइसोमर तो नहीं बनेगा। बताओ कितने आइसोमर आएंगे? एक। तुम क्या बोलेंगे? Ma4 कंपोजिशन का एक ही क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और क्या देखो भाई, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होएगा? बिल्कुल नहीं। क्या आप इसको ऐसे इक्वल नहीं काट सकते क्या? मान लो भाई यहाँ पर क्या है? गुलाब जामुन, या ये क्या है? रसगुल्ला 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 रसगुल्ला। आप इसको ऐसे काटोगे तो क्या हो जाएगा? ये रसगुल्ला और ये रसगुल्ला और ये गुलाब जामुन, हाफ हाफ कट जाएगी ना भाई। इस साइड क्या बचेगा? एक रसगुल्ला एक रसगुल्ला, इजंट इट। तो बताऊँ क्या बोलेंगे इसमें? क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब हालांकि हमने आपको भाई हमने तो सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट की एब्सेंस चेक करनी होती है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, इसके लिए क्या चेक करना होता है? सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट। लेकिन आपको पता है भाई कि जिसमें प्लेन नहीं होता ना, वो बहुत थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें प्लेन ना हो और इनमें इन्वर्जन वगैरह मिल जाए कोई, इजंट इट। तो सिंपल बात क्या है? आप सिंपली भाई शुरुआत में क्या मालूम कर लिया करो? एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जिसमें क्या नहीं होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। 99% केसेस में एक कंडीशन क्या करती काम करती है, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर क्या नहीं होंगे? सुपर इम्पोजेबल। 99% केसेस में ऐसा होता है ना। और वो क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें क्या मिल गया आपको? प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया ना। बताओ क्या बोलेंगे भाई? तो एनान्शियोमेरिक पेयर यहाँ पर कितने आएंगे? 0। टोटल यहाँ कितने आएंगे बताओ भाई? 1 आएगा। सिंपल, इजंट इट। उसके बाद मैं देखता हूँ भाई दूसरी कंपोजिशन, ठीक है। अब बताओ भाई, अब क्या करो आप?
अब कौन सी कंपोजिशन है बताओ, इसके बाद का कौन सी पॉसिबल है, Ma3B। अब आपने क्या करना भाई, अब आपने भाई एक भी लगाना, स्क्वायर प्लेन में चारों साइड क्या होती है इक्विवेलेंट, स्क्वायर प्लेन में चारों साइड क्या होती है इक्विवेलेंट होती है भाई। तो मैं इस B को यहाँ लगाऊं, या फिर मैं B को यहाँ लगाऊं, या फिर मैं B को यहाँ लगाऊं, या फिर मैं B को यहाँ लगाऊं, क्या दो चार अलग कंपाउंड है क्या, नहीं। अरे भाई क्योंकि चारों साइड क्या होती हैं, चारों साइड क्या होती है सेम होती है, तो B यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो या यहाँ रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेनिंग साइड्स पे कौन है ए। तो क्या है इसके भी एक आइसोमर, तुम क्या बोलेंगे MaB3 का क्या होगा भाई, Ma3B का भी क्या होगा, एक ही आइसोमर होएगा, बात आपको पहले पड़ गई। अरे Ma3B क्या होगा, एक आइसोमर होगा। और इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल। क्या आप इसको यहाँ पर ऐसे निकाल सकते क्या भाई, आपको जनरली आपको स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस में क्या नहीं मिलेगा आपको, ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्यों जनरली, एक आध एक्सेप्शन है, लेकिन भाई 19, क्योंकि यहाँ पर भाई ये जो प्लेन है ये तो क्या रहेगा हमेशा, अरे मॉलिक्यूलर प्लेन तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा ही रहेगा भाई, इसलिए क्या होते हैं ऑप्टिकली ये इनएक्टिव। तो जीरो क्या है यहाँ पर, एनएंटियोमेरिक पेयर, टोटल क्या आगे 1, इजंट इट। शिवम इधर, ठीक है। अब बताओ भाई, अब मैं कहूं, अब आप बताओ भाई, इससे बताओ बाद में कौन सी है, Ma2B2 कंपोजिशन, इसको मालूम करो। तुम क्या बोलेंगे बताओ भाई, स्क्वायर प्लेन में, बस सिंपल सी बात है, ऐसे बना लें, ठीक है ना बात। अब बताओ क्या होगा भाई, एक भी यहाँ पर फिक्स कर ले, अब दूसरा भी इसके 90 पे आ सकता है, और भी दूसरा भी 180 पे भी आ सकता है ना। इन्हीं को भाई साइड वाइज देखें तो ऐसे नजर आएगा, ये B और B एंड B एंड B, बोलो भाई ये सेम चीज है, सिर्फ देखने एंगल क्या है डिफरेंट। तो इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाला इसमें क्या होगा, प्लेन होगा भाई। मतलब यहाँ पर क्या है, एक गुलाब जामुन, यहाँ बताओ क्या है, रसगुल्ला रसगुल्ला, गुलाब जामुन गुलाब जामुन। आप इसको ऐसे निकट सकते क्या, चारों पांचों हाफ हाफ निकट जाए क्या, सॉरी सेंटर में क्या भाई एक लड्डू मारो, सेंटर में क्या मतलब, सेंटर में एक लड्डू मारो जो क्या है मेटल सेंटर, नहीं बात आपको पहले पड़ी। ये क्या बताओ भाई, गुलाब जामुन गुलाब जामुन, रसगुल्ला रसगुल्ला, इसको ऐसे कटेंगे, सेंट्रल एटम भी और चारों लिगेंड्स क्या होंगे, हाफ हाफ कट जाएंगे, इजंट इट। तो बताओ हम क्या बोलेंगे, इसमें भी क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, और सिमिलरली यहाँ भी होगा भाई। तो पहले, लेकिन ये आइसोमर इससे तो क्या है अलग है, तो ज्योमेट्रिकल बताओ यहाँ पर कितने आए, सिस और ट्रांस। तो क्या बोले, दो यहाँ पर क्या हैं ज्योमेट्रिकल। एनएंटियोमेरिक पेयर कितने बनेंगे, कोई इनमें से ऑप्टिकल एक्टिव होएगा, बोलो भाई, इनमें से कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक तो हमको देखो ये तो प्लेन है इनके अंदर और भी हैं, एक भी प्लेन मिल गया तो क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पर तो कई प्लेन है, एक तो प्लेन ये है इसके अंदर, एक प्लेन इसके अंदर ये है, और ये भी तो है ये। मैं इसको ऐसे काटूंगा तो इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड है, इस साइड है, और मेटल हाफ कट गया, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। इसमें तो कई प्लेन है, इसका मतलब ये क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि दो आइसोमर होंगे, दोनों ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल एक्टिव कितने आएंगे 0। एनएंटियोमेरिक पेयर क्या आएंगे 0 आएंगे ना, जब कोई ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं भाई, तो एनएंटियोमेरिक पेयर तो क्या बनेंगे 0। टोटल भी क्या आएंगे हमारे पास 2, इजंट इट। और बताओ भाई, अब बताओ और बताओ इसको देखो, कंपोजिशन को मैं क्या कर रहा हूं, मोर सिमेट्रिकल से मोर अनसिमेट्रिकल। अब Ma2B2 से भाई, अब B दो भी हैं जो, उनको भी बदल दो, बताओ क्या हो जाएगा Ma2BC। अब बताओ भाई ये कंपोजिशन कितने आइसोमर रखेगी, बोलो भाई, हाउ मेनी आइसोमर्स वुड यू एक्सपेक्ट, बताओ भाई। सिंपल से देखो मैं बताऊं, आइसोमर्स पता करने क्या होता है, एक जो कम हो ना, हाँ नंबर में, उस एक को फिक्स कर लिया करो, नहीं होता आपको पहले पड़ भी, कम से कम एक को क्या कर लिया करो फिक्स, और बाकी देखो भाई, बाकी औरों को उसके रिस्पेक्ट में कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज किया जा सकता है, उतने ही क्या होंगे आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक हूँ, तो मैंने यहाँ पर मैं, अरे भाई यहाँ मैंने तो बी क्या कर दिया, बोलो भी फिक्स कर दिया, इजंट इट। अब बी और सी आपस में तो क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे ए, और बी और सी हम आपस में भाई सिस भी, तो यहाँ कौन आ जाएंगे ए। इसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं भाई, आप रैंडमली कुछ भी बनाओगे वो इसी से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली बोल रहा हूँ Ma2BC ना, लो भाई
ए बी सी, ये बताओ किससे मैच कर रहा है? इससे। भाई ए और ए सिस, ए और ए सिस, बी और बी सिस, बी और सी सिस। अरे बोलो भाई, तो है ना ये बिल्कुल ठीक है। तो इनके अलावा आप कुछ भी तैयार, और आप इसको ऐसे मान सकते थे कि दोनों ए ट्रांस, दोनों ए सिस। देखो यहाँ पर भी तो ऐसे ही है, यहाँ पर क्या है, बी और सी ट्रांस है और ए और ए ट्रांस है। आप इसे कैसे बोल लो, बी और सी ट्रांस, बी और सी सिस, या फिर ऐसे बोल लो भाई ए और ए ट्रांस, ए और ए सिस। भाई आइसोमर कितने हैं हमारे पास? दोनों ही क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों भाई? ये वाला प्लेन तो सब में होगा, दोनों में होगा, तो जीरो क्या होंगे? एनेंटियोमेरिक पेयर। टोटल भी क्या आएंगे हमारे पास? 2 आएंगे, इजंट इट? और बोलो, अब बताओ क्या बताना हमने, बताओ भाई। Ma3 नहीं सॉरी, अब सारे बदल दो, दोनों ए थे सेम थे, इनको भी चेंज कर दो। तो क्या करो? तो MABCD। अब बताओ भाई, तो भाई आप यहाँ पर चारों डिफरेंट है, आप क्या करो भाई, एक को फिक्स कर लो और देखो भाई उसके कोरस्पॉन्डिंग बाकी को चेंज करके कितने आइसोमर तैयार किए जा सकते हो। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, मान लिया मैंने ए फिक्स कर लिया, तो अगर मैं ए के सामने बी लेके आऊँ तो एक आइसोमर बनेगा भाई, लेकिन ए के सामने मैं सी लेके आऊँगा तो अलग चीज़ बनेगी, पक्की बात है। और ए के सामने मैं क्या लेके आया तो अलग बनेगा भाई, है ना। तो ए के सामने बी बचे कौन से हैं? CD। ए के सामने सी बचे कौन से हैं? BD। ए के सामने डी बचे कौन से हैं? BC। इजंट इट? तो बताओ मेरे पास कितने आइसोमर आ गए? इसके अलावा कुछ बनाओ ही नहीं में से आएगा। आप कुछ भी बनाओगे ना, बोल मैं कहूँगा CDBA, बताओ किससे मैच कर रही है? सिर्फ देखने एंगल डिफरेंट है, कौन सा आइसोमर ये? BD सॉरी ए और सी ट्रांस, हाँ ए और सी ट्रांस, बी और डी ट्रांस। सेकंड ही बात आपको पहले पड़ेगी। और सब में क्या होगा भाई? ये वाला प्लेन सब में होगा, तो ये सारे बताओ क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, इजंट इट? तो तुम क्या बोलेंगे? तुम क्या बोलेंगे भाई कि MABCD में बताओ कितने आइसोमर आए? 3। एनेंटियोमेरिक पेयर कितने आए? 0। टोटल 3, इजंट इट? अरे बोलो भाई, टोटल भी यहाँ कितने बताओ भाई? 3 आए। आ गए ना हमारे पास? तो ये बताओ हमारे पास किसकी टेबल तैयार होगी? अरे बोलो भाई, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में मेरे ख्याल से आपको भाई सारा मालूम पड़ गया। देखो ये नहीं आ रहा आपको समझ में? अरे बोलो भाई, तो ये कौन सा है? MA4 मैंने ड्रॉ करवा दिया। ये MA3B एक आइसोमर, MA2B2 2 आइसोमर, MA2BC 2 आइसोमर। बोलो भाई MABCD 3 आइसोमर, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अरे बोलो भाई, ये बना रखे जो मैंने भी जो बनाए थे अभी। अब इन सभी रिजल्ट्स को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? बोलो भाई, टेबल में डाल दिया है। नजर है आपको? तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि आइसोमर्स आपको निकालने तो होते हैं, लेकिन आप एग्जाम में टेबल इस्तेमाल किया करो, ठीक है? कोई आपसे भी क्या पूछ ले, बताओ आइसोमर्स कितने होगा, आप टेबल सीखोगी, इससे आपका टाइम बचेगा, इजंट इट? और आपने कंपोजिशन को मैच कर लेना है। तो कोई आपसे ये पूछ ले कि बताओ भाई PTNH32 Cl2, बताओ इस कंपाउंड के कितने आइसोमर होंगे? ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, बताओ भाई। हमको पता है किससे मैच कर रही है? MA2B2 से, MA2B2 से। तो यहाँ से देख लो भाई, 2 आइसोमर हैं, 0 क्या होंगे इसके अंदर? ऑप्टिकली एक्टिव 0 होंगे भाई। तो 2 ही क्या है? ज्योमेट्रिकल 2 ही क्या है? टोटल। कोई आपसे पूछ लेना, हमको तो ये बताओ PTNH32 ClBr, क्या ये बताओ भाई इसमें कितने आइसोमर आएंगे? तो आपने सोचने की जरूरत भी नहीं, क्या हो जाएगा? MA2BC कंपोजिशन से मैच कर रहा है, क्या हो जाएगा मेरे पास? ये 2 0 2, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव क्या होंगे? 0, ज्योमेट्रिकल क्या होंगे? 2, टोटल भी क्या आएंगे हमारे पास? 2। आसान है मुश्किल भाई? नहीं बात आपको पहले पड़ी। कोई कोई आपसे पूछ ले कि PTNH3 PY पैरिडीन भाई और Cl और Br, ये बताओ भाई इस कंपाउंड के, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, कितने आइसोमर होंगे? तो आप समझ इस टेबल की महत्ता आपको मालूम पड़ी भाई, इजंट इट? भैया हालांकि ये काफ़ी आसान है ड्रॉ करने भी, लेकिन टेबल है 2 भी आसान नहीं मार ली क्या? इजंट इट? हम इजीली भाई इस कंपोजिशन मैच करोगे और आराम से हम ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल या टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स मालूम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको भाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में मोनोडेंटेट लिगेंड्स के साथ आपको सारे का सारा आइसोमरिज्म आपको पहले पड़ गया ना?
कि नहीं पल्ले पड़ा भाई? ठीक है, वेरी गुड। अब बताओ क्या पढ़ते हैं भाई, अब बताओ क्या पढ़ते हैं, आ गया नहीं आपको ये? ठीक है, अब बताओ क्या है? आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विद सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। क्या? अब देखो आपको बताऊं भाई, अब अगर मान लिया, अब बिल्कुल वैसे ही आपने आप प्रोसीड करना है। अब आपने भाई ये देखना है, अब आपने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमेरिज्म पढ़ना तो है, लेकिन किसके साथ? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स के साथ। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपने बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करना है। यहाँ पर आप क्या बनाओ, एक टेबल, यहाँ क्या लिखो? कंपोजिशन, फिर क्या लिखो? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फिर क्या है? एनैंशियोमेरिक पेयर, फिर भी तो क्या है भाई? टोटल। ओके, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? फिर क्या है? अच्छा ये नहीं ऑप्टिकल नहीं, यहाँ पर क्या लिखो आप? एनैंशियोमेरिक पेयर लिखा रहो। क्या? एनैंशियोमेरिक पेयर। ओके, अब बताओ भाई, तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, तो मैं वही सारे के सारे यहाँ पर रिकॉर्ड लिखते जाऊंगा, ठीक है ना? ओके, तो बताओ भाई, बताओ पहली कंपोजिशन कौन सी है हमारे पास? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है ना, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? MAA2। जैसे कि भाई कोबाल्ट, जैसे भाई हमारे पास क्या हो? इथाइलिन डाइमीन। क्या? मेटल से कौन जुड़ रहा है? इथाइलिन डाइमीन। बताओ क्या होता है? क्या बेटा भाई, मेटल से क्या जुड़ रहा है? इथाइलिन डाइमीन। वो क्या होता है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। दोनों एंड्स क्या होते हैं? N, इजंट इट? अरे भाई इथाइलिन डाइमीन ऐसे क्यों नहीं करते क्या? तो क्या है ये? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे AA टाइप लिगेंड। ओके, बताओ क्या आएगा? तो MAA2 कंपोजिशन लिखो पहले यहाँ पर, MAA2। बताओ इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आएंगे? बताओ, बना के दिखाइए भाई। यहाँ कौन है? A और A। इसको फ्लिप करने पर नई चीज बनेगी क्या? सेम रहेगा भाई। तो कितने हैं ज्योमेट्रिकल? एक। एनैंशियोमेरिक पेयर क्या बने? 0। टोटल क्या है? पेयर 0 क्या है भाई? क्योंकि यहाँ पर कौन है? मेटल। यहाँ पर कौन है भाई? मेटल है। यहाँ पर कौन है? A और A, ये चेन होगी भाई। यहाँ पर मेटल है, यहाँ पर A और A, ये कौन है? चेन होगी। क्या इसको वैसे नहीं कर सकते क्या? तो इसमें क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तुम क्या बोलेंगे इसमें? क्या आएगा? एक ज्योमेट्रिकल, वही ऑप्टिकली इनएक्टिव। टोटल भी क्या आएगा हमारे पास? दो भाई, 1 है ना? अब बताओ क्या? अब एक घटा दो भाई, MAA कर दो इसको, और कर दो B2। क्या? MAA-B2 कर दो आप इसको। अब बताओ क्या हुआ? मतलब एक तो क्या है? अरे भाई सिमेट्रिकल बाइडेंटेट आपने रखना कम से कम एक, नहीं MAA ये भाई बाइडेंटेट है सिमेट्रिकल, लेकिन नहीं बात आपको पड़े पड़ी भाई, लेकिन दो क्या है अब? मोनोडेंटेट लिगेंड्स, इजंट इट? वो तो क्या आएगा भाई? सिंपल सी बात है, हमारे पास जो क्या? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ तो कौन जुड़ गया? AA। ठीक है, अरे भाई यहाँ तो कौन जुड़ गया? अब बताओ यहाँ पर मैं अगर B और B लिखूं तो इनको फ्लिप करने पर नई चीज बनी क्या? नहीं बनी ना। तो क्या हुआ ये? सेम भाई, तुम क्या बोलेंगे? MAA-B2 क्या होंगे? A क्या होगा? ज्योमेट्रिकल, इजंट इट? और वही बताओ क्या होगा? और एनएनशियो पेयर क्या आएंगे? 0 आएंगे। टोटल भी क्या आएगा भाई? ये एनएनशियो इनएक्टिव क्यों? क्योंकि इसमें क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर क्या कौन है? M। ये क्या? AA P और वैसे काट दो इसको, मॉलिक्यूलर प्लेन। यहाँ पर क्या रहेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, इजंट इट? बता दे इसको। और बताओ भाई, और बताओ। अब मैं ये कहूँ MAA-BC भाई, फर्दर कंपोजिशन नहीं आती ना भाई। इसमें क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, एक आइसोमर कौन सा हो गया? BC, ये हो गया भाई। अब भाई मैं इसको फ्लिप कर दूं तो B के सामने अब क्या है? A। C के सामने क्या है? फ्लिप करने पर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो कितने हैं ज्योमेट्रिकल? एक। और भाई एनएनशियोमेरिक पेयर 0। टोटल 1। और बताओ मैं कहता भाई तीन ही क्या है इसके भाई? और तो भी पॉसिबिलिटी अगर आप कहोगे अब इस A को हटा दें, भाई आपने ये हटाया तो बात नहीं बनेगी। क्यों भाई? आपने ये हटा दिया सारा, अरे आपने ये बाइडेंटेट आपने हटा दिया, फिर सारे क्या होंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो कंसिडर नहीं करना, कम से कम क्या रखना? एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। भाई टेबल ही कौन सी पढ़ रहे हैं हम? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स के लिए, इजंट इट? तो बताओ भाई, ये बताओ टेबल किसकी है हमारे पास? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स की टेबल आ गई, इजंट इट? अब बताओ क्या पढ़ना आपने?
देखो ये किसका है, MAA2 का, ये किसका है, MAAB2 का, ये MAABC का, अरे मन कौन थोड़ा है, हाँ BC हो गया भाई, ठीक है। और ये बताओ क्या है इसकी टेबल, है कि नहीं आपको ये भाई, ये टेबल आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पल्ले पड़ी, वेरी गुड। अब बताओ क्या पढ़ना आपने, आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विद अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स, समझ गए बात। अब आपने भाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस तो रखना है, लेकिन क्या रखना है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। तो भाई अब हम टेबल बनाएंगे इसकी, ठीक है बात, किसकी बाब बताओ, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट की भाई। बताओ यहाँ पर कौन है, कंपोजिशन, तो पहले क्या पढ़ना हमने, MAB2 भाई, अब क्यों जैसे नहीं है, अरे ग्लाइसोनेट होता है जैसे, हमने भाई के बारे में हमारे पास क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, उसकी दोनों साइड सेम नहीं है, एक साइड क्या है अलग, दूसरी साइड क्या है अलग, बताओ आपको पहले पड़ेगी। तो बताओ यहाँ पर इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, बताओ बताओ बेटा, पहले बताओ, पहले तो MAB2 से कितने बनेंगे ज्योमेट्रिकल, बताओ, दो बनेंगे कैसे, एक तो AB ये हो गया और एक AB ये हो गया, ठीक है भाई, ये हमारे पास एक बन गया ना। अब अगर मैं इस बाइडेंटेट को फ्लिप कर लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, AB तो है ही है, इसको फ्लिप कर दो तो ये दो आइसोमर सेम है कि डिफरेंट है, बोलो भाई, देखो A के सामने B, A के सामने B, A के सामने A, B के सामने B, तो ये ज्योमेट्रिकल इस ज्योमेट्रिकल से डिफरेंट नहीं क्या, लेकिन क्या इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेंगे, अरे ऐसे काट दो इनको, इनको ऐसे काट दो, मान लो यहाँ पर कौन है M, यहाँ कौन है बताओ भाई, A B, अरे भाई A B है, ये A B है, अरे ऐसे काट दो तो पूरा मॉलिक्यूल क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है दोनों मॉलिक्यूल में, तुम क्या बोलेंगे, तो दो क्या है इसके ज्योमेट्रिकल, एनान्यूमेरिक पेयर क्या है 0, टोटल कितने आए 2, इजंट इट। अब बताओ भाई, अब बताओ नेक्स्ट कंपोजिशन कौन सी है हमारे पास, MAB क्या भाई, MAB और C2, अरे बोलो भाई, इसमें बताओ कितने आइसोमर आएंगे, MAB C2 में कितने आइसोमर आपको भाई एक्सपेक्टेड है, बोलो भाई, AB लगा दिया मैंने, अब C और C में रखूं, अब मैं इनको फ्लिप कर दूं तो बताइए सोनिया, बताओ, इनको मैंने फ्लिप कर दिया बेटा, इसको ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया, बताओ कितने आइसोमर आ गए, नया बन गया ये। अच्छा मैं इसको फ्लिप कर, तब बात हो रहती भाई, भाई A के सामने C, B के सामने C, तो क्या बोलेंगे हम, एक यहाँ पर आइसोमर आएगा, पेयर कितने आएंगे 0, टोटल भी क्या रहेगा हमारे पास 1, इजंट इट। और बताओ भाई आप, अब बताओ क्या है, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारे पास, MAB CD, अब बताओ भाई राशिता, बताओ बेटा कितने आइसोमर आपको एक्सपेक्टेड, 2, चेक करते हो इनका आंसर ठीक है गलत है, बताओ तो क्या लिखो भाई, M तो यहाँ पर है तो AB कर लिया फिक्स, AB फिक्स हो गया, अब यहाँ पर लगा दो CD, आपको मैं CD को फ्लिप कर दूँ, AB को फ्लिप कर दूँ, पर मैंने AB फिक्स कर रखा है, तो AB अब CD को फ्लिप कर लो DC, अब बताओ क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं, A के सामने D, B के सामने C, A के सामने D, A के सामने C, B के सामने C, B के सामने D, तो भैया आइसोमर से अलग नहीं क्या, लेकिन दोनों में क्या होगा, ये वाला प्लेन तो क्या होगा भाई, जो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा वो तो भाई इस कार्बन चेन को भी इंक्लूडिंग A और B और भाई C और D को और मेटल को हाफ अपने काट दिया क्या मॉलिक्यूलर प्लेन, तो दोनों क्या ऑप्टिकली इनएक्ट, तुम क्या बोलेंगे इस कंपोजिशन में कितने ज्योमेट्रिकल, 2 बताओ क्या आएंगे यहाँ पर ज्योमेट्रिकल, एनान्यूमेरिक पेयर कितने आएंगे 0, टोटल भी 2, टोटल भी कितने आएंगे भाई 2 ही आएंगे, आसान है मुश्किल ये नहीं आपको भाई, ओके। तो मेरे ख्याल से ये भी टेबल आपको पहले पड़ेगी। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई इथाइलिन डाइमीन है क्या है और एक Cl और एक Br है, कितने आइसोमर आएंगे, इथाइलिन डाइमीन है, नहीं सॉरी अरे नहीं, अरे ग्लाइसोनेटो है क्या है GLY है भाई, और एक Cl और एक Br है, क्या आएंगे 2 आइसोमर, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो आप आसानी से भाई किसी भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को
वो देखो भी पहले वो किस टेबल से बिलोंग करता है, समझे बात। वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं कि भाई क्या उसके अंदर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, उसके अंदर क्या भैया सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, और आप आसानी से उसके नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फाइंड आउट कर सकते हो, इजंट इट। नहीं बात आपको पहले पड़ रही, बेटा इसको भैया, अरे बोलो अब आपको हो गया। इसके अलावा भी कुछ होता भाई? अच्छा आपने वो देखी जितने भी आइसोमर आपने पढ़े हैं सारे के सारे क्या ऑप्टिकली, जितने भी आइसोमर्स आपने पढ़े हैं सारे के सारे बताओ क्या हो अभी तक ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना भैया, इजंट इट। तो आपको हो गए क्या कोई ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है? भाई आपके दिमाग में आएगा कि इनमें से क्या कोई आइसोमर ऑप्टिकली एक्ट स्क्वायर प्लेनर वाला कोई, चलो बाद में देखेंगे, पहले एक बार देखेंगे भाई। अब हम देखते हैं एक्सेप्शन। अब क्या देखते हैं भाई? एक्सेप्शंस पढ़ते हैं हम, ठीक है। पहले हम देखते हैं, बताओ किसका एक्सेप्शन, बोलो भाई। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट में, किसमें? ये बताओ MAA2 में क्या? अरे भाई MAA2 में कितने आइसोमर आए थे? एक होता है ना भाई, टोटल क्या होता है? एक होता है। लेकिन एक कंपाउंड ऐसा होता है जो कि MAA2 होता है लेकिन 2 आइसोमर रखता है। भाई आपने देखा कि MAA2 के कितने आइसोमर होते हैं? वैसे तो एक होता है ना, और वही ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसका एक ज्योमेट्रिकल होता है। लेकिन अगर मैं एक कंपाउंड आपको ऐसा बताऊं जो MAA2 है लेकिन कितने आइसोमर रखता है? 2 आइसोमर। होता है ऐसा कुछ? होता है, एक एक्सेप्शन होता है इसका। ये होता है यहाँ पर क्या मान लिया हमारे पास प्लेटिन, यहाँ क्या हमारे पास भाई? आप बोर्ड के प्लेन को क्या मान लो आप? अरे भैया बोर्ड का प्लेन क्या मान लो? मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है बात। तो प्लेटिनम से यहाँ क्या जोड़ो भाई, बताओ? NH2 अरे भाई थाइलिन डाइमीन, समझे बात। अब बताओ NH2 और यहाँ बताओ फिर कौन है? CH2 और CH2 होता ना यहाँ पर भाई। पहले बताओ इसके कितने होंगे? NH2 ठीक है बात। तो हमको पता भाई MAA2 में कितने आइसोमर होते हैं, बताओ भाई? CH2 एंड CH2। बताओ इसमें कितने आइसोमर होंगे? एक होना था इसका भाई MAA2 टाइप है, लेकिन इससे हम 2 आइसोमर बना सकते हैं ज्योमेट्रिकल। कहो कैसे भाई? ऐसे। एक काम करो, यहां पर ये क्या है? 2 हाइड्रोजन है भाई। आप यहां पर एक ही क्या लगा दो? मिथाइल CH भाई। यहां पर क्या लगा दो? अरे यहां पर CH2 है तो एक एक हाइड्रोजन किसे हटा दो? मिथाइल से। किससे भाई? तो क्या जाएगा हमारे पास यहां पर? मिथाइल। और ये बताओ कौन मान लिया? नीचे बोर्ड के प्लेन से ऊपर कौन है? हाइड्रोजन। नीचे कौन है? सॉरी ऊपर तो कौन है? ऊपर तो कौन आ गया लेकिन भाई? मिथाइल। नीचे कौन? हाइड्रोजन। और यहां भी बताओ ऊपर कौन है? अरे बोलो भाई, मिथाइल। और तो नीचे कौन है? हाइड्रोजन। और सिमिलर काम करो यहां पर, यहां भी दोनों हाइड्रोजन हटा दो। सॉरी यहां पर 2 हाइड्रोजन नहीं है, दो हैं, एक ही हटा दो यहां पर। यहां क्या रखो? ऊपर क्या रखो? और ये क्या बताओ भाई? मैंने CH2 समझो 2 H थे, एक मैंने हटा दिया मिथाइल से, दूसरा वैसे ही रख लिया। सिमिलरली यहां पर एक बताओ किसे हटा दो? और दूसरा भाई हाइड्रोजन से। अब आप ये बताओ भाई, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को यहां उठा के लेके आऊं, अरे इसको उठाया मैंने से, इसको ऐसे उठा लो। अरे बोलो भाई, अब यहां बताओ कौन है? कार्बन। यहां कौन है? कार्बन, नाइट्रोजन, मेटल, नाइट्रोजन, कार्बन, ऐसे तो होगा। अब ये जो कार्बन है इनके ऊपर क्या दोनों मिथाइल कहां है? ऊपर। और ये मानो इसके ऊपर दोनों मिथाइल क्या है? ऊपर। अरे बोलो भाई, अब इसके दोनों मिथाइल कहां कर दो भाई? मतलब एक तो कंपाउंड कौन सा हो गया? इन 2 कार्बन के मिथाइल भी ऊपर और इन 2 कार्बन के मिथाइल भी ऊपर। और एक कंपाउंड क्या हो गया? इन 2 कार्बन के मिथाइल ऊपर लेकिन इन 2 कार्बन के मिथाइल नीचे भाई। तो एक हमारे ये इसको हम क्या बोलेंगे? सिस। उसमें मिथाइल ऊपर, यहाँ उन कार्बन पे मिथाइल ऊपर, इन कार्बन से मिथाइल ऊपर। अब उन कार्बन से मिथाइल ऊपर और यहां पर मिथाइल क्या कर दो? नीचे। बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, हाइड्रोजन ऊपर कर दो यहां पर। अब नहीं समझे बात? तो ये क्या होगा हमारा? ट्रांस। क्या होगा ये भाई? इन 2 कार्बन के ऊपर मिथाइल ऊपर।
अगर इन दो के ऊपर मिथाइल ऊपर हो तो क्या है सिस, इन दो पे मिथाइल क्या हो नीचे बिलो द प्लेन, तो क्या होगा ट्रांस। तो भाई ये बताओ लिगेंड्स कौन से हैं, MAA2 टाइप। लिगेंड्स कौन से हैं भाई, AA टाइप। तो MAA2 के एक्चुअल में कितने आइसोमर होते हैं वैसे तो एक ही होता है ज्योमेट्रिकल भाई, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा MAA2 लिगेंड भाई जिसमें तो क्या क्या सॉरी यहाँ पर ये ऐसे AA लिगेंड्स हैं, यहाँ पर ये ऐसे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हैं। अरे भाई हमारा तो क्या है इथाइलिन डाइमीन सिंपल कौन है हमारा, ये क्या हमारा सब्स्टिट्यूटेड इथाइलिन डाइमीन, जिन पे आपने भाई इथाइलिन डाइमीन के आपने 2 हाइड्रोजन के सेट रखे हैं 2 मिथाइल से, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या। तो नंबर 5 आइसोमर्स क्या होगा बट आगे ना भाई, तो कमाल देखो भाई, तो ये एक्सेप्शन है टेबल में भाई हम, लेकिन हम टेबल में हम क्या लिखते हैं हमेशा जनरल बात भाई, टेबल में हमेशा क्या होती है जनरल बात, एक्सेप्शंस को हमेशा बाद में बताया जाता है, इजंट इट। तो इसलिए पहले मैंने क्या पढ़ी है पूरी टेबल, फिर मैं बाद में बताया भाई कि वैसे तो MAA2 क्या होते हैं 1, लेकिन इस केस में क्या हो जाएंगे 2, समझ के बाद क्या, फिर वो फिर अलग केस हो जाएंगे ना, फिलहाल मैंने क्या बनाए हैं। लेकिन ये भी तो ना कि वो कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता हो, वैसे आप इसके और बना सकते हो, समझे मैं बात भाई। अरे भाई आप इसके और भी तैयार कर सकते हो, बताओ कैसे, एक अबोव और एक बिलो, समझ गए बात। और फिर उनसे आप क्या लेगा, उनसे फिर बताओ आपके पास क्या जाएगी ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्या भाई फिर इसके 4 हो जाएंगे। लेकिन मैंने सिर्फ ये बताया है कि भाई ये आइसोमर जनरली, लेकिन भाई ये किन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोस्टली 2 फॉर्म में क्या करता है ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन भाई थ्योरेटिकली इसकी पॉसिबल अगर आप इसको बना लेते हो भाई तो ये बन जाएगा कौन सा भाई, इनमें 2 मिथाइल क्या हो गए ऊपर हो गए, फिर में तो क्या दोनों मिथाइल, फिर ऐसे तो भाई बहुत सारी क्या हो जाएंगी पॉसिबिलिटीज, इजंट इट। नहीं बता आपको पहले पड़ेगा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हमारे पास एक से ज़्यादा आइसोमर ऐसे तैयार हो सकते हैं, लेकिन इसके बोलते हम फिर क्या है 2 आइसोमर, क्योंकि भाई मेनली इन्हीं 2 आइसोमर्स में ये सफिशिएंट अमाउंट में क्या करता है एग्जिस्ट करता है। बात आपको पहले पड़ गई, अरे बोलो भाई ओके। अब आप ये देखो भाई, अच्छा ये बात बताओ, और हम क्या बोल रहे थे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस सारे के सारे क्या होते हैं बताओ, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ना स्क्वायर प्लेनर। अब हमने क्या पढ़ना बताओ भाई, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो बताओ भाई हमको पता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में चारों लिगेंड्स डिफरेंट होने के बावजूद मॉलिक्यूलर प्लेन कैसे एक्ट करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह। भाई आप चारों लिगेंड्स डिफरेंट कर दें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके बावजूद क्या रहेगा उसके अंदर, बोलो भाई मॉलिक्यूलर प्लेन तो रहेगा जो कि सभी ग्रुप्स को हाफ हाफ काट सकता है, इजंट इट। तो हम क्या बोलते हैं जनरली क्या होता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या नहीं होती ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती, इजंट इट। लेकिन इसका भी क्या होता है एक्सेप्शन होता है, एक कंपाउंड होता है जो बाकायदा एग्जिस्ट करता है, बताओ कौन सा, ये वाला कंपाउंड, बोलो भाई नहीं बता आपको पहले पड़ी। ये कंपाउंड तो क्या है स्क्वायर प्लेनर, लेकिन क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी बताओ कैसे बनता है, जैसे आपने बनाया था ना, ये भी भाई बिल्कुल वैसे ही बनता है। यहाँ बताओ आप क्या लगा दो भाई, यहाँ पर तो क्या है मिथाइल और मिथाइल रखो, अरे भाई एक एंड वाले कार्बन पे क्या रखो मिथाइल, और यहाँ क्या रखो भाई हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पे क्या है दोनों हाइड्रोजन, इस पे दोनों क्या है मिथाइल। अब इस पे बताओ ऊपर तो क्या कर दो बेंजीन, क्या भाई, अरे भाई फिनाइल C6H6 सॉरी C6H5 फिनाइल भाई, और यहाँ पर C6H5 नहीं बात आपको पहले पड़े भाई यहाँ पर हमने क्या लगा दी फिनाइल लगा दी हमने भाई, यहाँ पर 2 क्या है बेंजीन रिंग है, यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग अपने भाई अटैच कर रखे हैं, ठीक है। तो फिनाइल ग्रुप हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इजंट इट। तो आप ये बताओ भाई, अब आप कहोगे इस कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे आ गई। भाई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है कैसे, अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे उठाऊंगा आप कहोगे भाई स्क्वायर प्लेनर में कौन सा प्लेन रहता है, ये वाला भाई रहता है ना, या फिर ये वाला। आप इसे चेक करो, अगर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे उठा लिया तो यहाँ तो क्या हो जाएंगे फिनाइल, ऊपर तो क्या है भाई फिनाइल, लेकिन नीचे क्या है भाई, अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ ले आऊँ तो ये 2 कार्बन आपको यहाँ नजर आएंगे ना,
अब इन पे ऊपर तो क्या है, फिनाइल, और नीचे क्या है, हाइड्रोजन। तो इसमें ये प्लेन होगा क्या पूरे मॉलिक्यूल में? नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल में बेशक हो जाए, लेकिन मॉलिक्यूल जब यहाँ पहुंचेंगे हम तो ऊपर तो क्या मिलेंगे हमको, फिनाइल, नीचे हाइड्रोजन। तो ये वाला प्लेन किसने गायब कर दिया? इसने। फिर आपको हो गए ऐसे काट देंगे, ऐसे काटने पर ऊपर दोनों साइड क्या है, फिनाइल। लेकिन भी ठीक है, लेकिन इस पे अब यहां तो क्या है, मिथाइल, और यहां क्या है भाई, देखो मतलब ये तो किसको रिमूव कर देंगे, इसको, और ये किसको रिमूव कर देंगे बताओ भाई, इसको। आपने ऐसे काटा तो इस एंड पे ऊपर क्या है, फिनाइल, नीचे हाइड्रोजन। आपने ऐसे काटा तो वो वाला जो भाई जो कैमरा की साइड या आपकी साइड जो क्या है, रिंग, वो तो क्या कट जाएगा, सिमेट्रिकली कट जाएगा। लेकिन इस पे बताओ क्या होगा, इस साइड तो क्या है, मिथाइल, इस साइड क्या है भाई, हाइड्रोजन। तो प्लेन कहाँ रहा है फिर ये, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, बात आपको पहले पड़ी भाई। तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भाई रेयर केसेस में ऑप्टिकल एक्टिविटी राइज हो सकती है। नहीं आया क्या आपको ये? अरे बोलो भाई। अच्छा अब भाई यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, एक इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपने पढ़ना होता है, इसमें एक और भी होता टाइप, समझे बात, जब एक से ज्यादा क्या हो मेटल सेंटर क्या। अरे भाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में अब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर और पढ़ो एक बार, एक तरह का, वो बताओ कौन सा होता है, M2A2। भाई मैंने इसको टेबल नहीं बनाई है, लेकिन M2A2B4 क्या, M2A2B4। मैं कहता हूं भाई इसमें 2 मेटल और 2 ए और 4 क्या है, इसके बताओ कितने ज्योमेट्रिकल होंगे, पता है? 3। कितने होंगे इसके भाई? 3 होंगे। ऐसा कोई कंपाउंड लिखो, बताओ कौन सा होता है, Ma2B2, Ma2B4 बताओ। मैं ये कहूँ मेरे ख्याल से प्लेटिनम का ही है क्या भाई? अभी कौन है? अरे M2 बोल रहा हूँ बार में, M2A2B4 भाई, समझे बात। तो यहाँ पर 2 क्या हमारे पास क्या है, प्लेटिनम, तो PT बोलो भाई, PT3 2 सॉरी, अरे भाई PET, अरे भाई हमारे पास, अरे भाई हमारे पास मानो ये ट्राइफिनाइल क्या था, नहीं कौन सा है, कोई बात नहीं। अरे मान लिया हमारे पास क्या भाई, मेरे ख्याल से ये है प्लेटिनम और PET3 है, 2 तो हमारे पास ये हो गए, और 4 हमारे पास हो गए Cl। अरे बोलो भाई 4 हमारे पास तो क्या हो गए भाई, 2 तो हमारे पास क्या है, ट्राइथाइल फॉस्फीन। भाई 2 तो हमारे पास क्या बताओ भाई, ट्राइथाइल फॉस्फीन, और 4 मेरे पास क्या है, Cl। तो कौन सी कंपोजिशन है मेरे पास, ये Ma2B4 आ गई क्या, क्या बेटा? पीटी, अरे हाँ PT तो 2 आएगा भाई। अरे 2 मेटल लिखे हुए हमने भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब बताओ क्या, तो मैं कहूँ इसके भाई 3 इसमें पॉसिबल है, कौन कौन से? एक तो होगा सिस, ट्रांस और अनसिमेट्रिकल। बताओ कैसे? पहले तो यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंड की तरह यहाँ पर कनेक्ट करेगा Cl, तो यहाँ पर कौन लिखो PT, यहाँ कौन लिखो बताओ भाई, PT Cl, बोलो भाई, और Cl। नहीं आया क्या? अब बताओ 3 में बताओ कौन से हो गए? एक तो यहाँ पर क्या रखो, PET3, बोलो भाई PET3, और यहाँ बताओ क्या है मेरे पास, Cl एंड Cl से बताओ क्या बोलेंगे, सिस। दोनों ET बताओ क्या है, अलग अलग मेटल पे है भाई, दोनों ET के अलग अलग मेटल और आपस में क्या है, सिस। सेम साइड नहीं क्या? नहीं बेटा आपको सगरी का भाई, दोनों PET बताओ क्या है, PT3 क्या है, अलग अलग मेटल पे और क्या है, सेम साइड है, तो क्या है, सिस हो गया ये। अब तो ट्रांस कैसे बनेगा, ट्रांस कैसे बनेगा बताओ भाई। अब इसी को अगर मैं यहाँ की बजाय कहाँ लिख दूँ बताओ भाई, फ्लिप कर दूँ इसको मैं, मतलब PET3 कहाँ ले आऊँ, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? यहाँ Cl आ गया। अब बताओ क्या हो गया मेरे पास, ट्रांस हो गया। और बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे ट्रांस, और Cl दोनों क्या हो जाए यहाँ पर, और दोनों PET3 कहाँ हो जाए भाई, एक ही मेटल पे। इसे क्या बोलेंगे भाई, अनसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे इसको ना, अनसिमेट्रिकल। अरे जब यहाँ पर कौन है, PET3 सिस,
PT3 क्या है? ट्रांस। PT3 क्या है? ट्रांसमेट्रिकल। और आपको पहले पड़ गई, तो ये वही पूछ लेते हैं, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखियो, यहाँ पर ऐड नहीं किया क्या मैंने ये क्या नाम इसका रख लियो नोमेनक्लेचर से, ठीक है। और इसका नाम रख लियो नोमेनक्लेचर के जो रूल थे ना उनसे, ठीक है। ओके, और ये कर लो पहले। ओके, अब आप ये बताओ भाई, बातें नहीं, अब आप ये बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन बताओ आप, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, क्या टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन PTNH3PyClBr विल बी, ये बताओ भाई इस कंपाउंड में कितने आइसोमर्स होंगे, बताओ भाई। आप ये देखो, अरे भाई इस कंपाउंड में कितने आइसोमर्स होंगे, हमारे पास क्या है भाई बताइए। PT एक, अरे भाई PT है अमोनिया है, क्या है? PT है अमोनिया है, PY है, Cl और Br है। बताओ इसमें कितने आइसोमर आएंगे? 3 कैसे मालूम पड़ा भाई? ये बिलोंग करता किससे? MABCD कंपोजिशन से। और हमको पता भाई MABCD कंपोजिशन में क्या होता है? 3 आइसोमर्स होते हैं ना। बोलो भाई, और आप कैसे बनाओगे? ये आपको बनाने भी आते हैं। अरे भाई इसको क्या मान लो, ABCD, क्योंकि A के सामने B, A के सामने C, A के सामने D, 3 आइसोमर हो गए ना। क्या आंसर आ गया मेरे पास? अरे बोलो भाई, सी आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ IIT गेट में, क्या एक क्वेश्चन आया हुआ IIT गेट में, ठीक है। तो आपने वो आंसर आपने भाई बताना है, ओके। ये क्वेश्चन IIT गेट में रखा 2 नंबर का, तो गेट में 2 नंबर का, नेट में क्या होता है 4 नंबर का। क्वेश्चन ये है, ये बताओ प्लेटिनम NH32 CN2 में टोटल आइसोमर कितने होंगे? 4 ऑप्शन है, A B C D, ठीक है बात। PTNH3NH32 CN6 लिख दिया क्या? बोलो भाई इसमें कितने आइसोमर होंगे, बताओ भाई। ऑप्शन है 2 4 6 8, बताओ कितना आंसर आएगा? 2 4 6 8। भाई देखो एग्जामिनर ने भाई आपको ये तो किससे मैच करता है? MA2B2 कंपोजिशन से। तो इसमें आइसोमर क्या होने चाहिए कायदे से देखा जाए तो? सिर्फ 2 होने चाहिए भाई। लेकिन यहां पर हमने, क्योंकि भाई हमने स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना है, इसका आंसर है 6। नहीं बेटा, कोई मैच किससे करता है? ये MA2B2 से। तो आप दो तो आप क्या कर सकते हो, इजीली बना सकते हो। पहले 2 बना के दिखाओ। बताओ PTNH32 CN2 में 2 आइसोमर जो आपने बनाने हो तो कौन कौन से होंगे? बताओ कौन सा होगा? मैं क्या बोलूँ यहाँ पर भाई? अरे भाई एक तो क्या होगा, PT यहाँ पर रख के क्या बनाओ इसका, सिस और ट्रांस, तो यहाँ पर रखो भाई। अरे भाई NH3 और NH3, यहाँ कौन है? CN, और यहाँ कौन है? CN। हो गया ना भाई, एक आइसोमर होगा। CN CN आपस में क्या हो गए? ट्रांस। और तो CN CN आपस में क्या कर दो? सिस। NH3 और NH3। तो भाई कायदे से देखा जाए तो इसके क्या है, 2 आइसोमर होने चाहिए। और भाई मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस पे 2 पे टिक मार्क करते हैं। क्या करता है ये किससे मैच करता बताओ भाई? MA2B2 से ना भाई। लेकिन फिर हमने गौर किया कि भाई ये साइनाइड तो क्या है, एम्बिडेंटेट क्या होता है? लिगेंड। यानी यहां पर इसने भाई स्टीरियोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर दिया भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अगर ये बोलता ना कि भाई कार्बन से ही क्या होनी चाहिए बॉन्डिंग, तो कितने आइसोमर होंगे? 2 ही होते भाई। लेकिन आप बताओ भाई CN CN क्या है? ट्रांस। और CN CN क्या है? सिस। लेकिन भाई ये दोनों CN अगर C से बाइंड करेंगे तो एक आइसोमर जो बना रखा है। लेकिन भाई ये दोनों CN बताओ किससे बाइंड करें? अरे बोलो भाई N से बाइंड कर जाए तो NCNC, एक आइसोमर हो गया भाई। अभी भी दोनों साइनाइड क्या है? ट्रांस है भाई, यह भी ट्रांस। तो ट्रांस वाले 3 नहीं बन जाएंगे? कौन से? CN, दोनों CN कार्बन साइड से, दोनों CN। अरे भाई ये आ गया हमारा, कौन सा आ गया? लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या? क्योंकि भाई आप देखो स्टीरियोमेरिज्म कितने बता रहा है हमको? 2।
लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या बताएगा? 3 भाई। लिंकेज कैसे? लिंकेज 3 बताएगा। क्यों? कार्बन साइड से बाइंडिंग, दोनों नाइट्रोजन से, एक कार्बन से एक, 3 हो गए, तो 3 दूनी 6। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो इसके क्या हुए? 3 कार्बन कार्बन से बाइंडिंग, ट्रांस है, एन एन से बाइंडिंग, ट्रांस है लेकिन एन सी और सी एन से आपको हो गया। ये एन सी और ये सी वो सेम रहेगा भाई, नया नहीं आएगा। बात आपको पहले पड़ी? बताओ क्या है मेरे पास ये। और सिमिलरली यहाँ भी क्या जाएगा भाई? यहाँ भी क्या जाएगा? दोनों सी एन थे, एन सी कर दो और वही सी एन एंड एन सी कर दो, तो 3 से 3 क्या हो गया हमारे पास? 6। तो याद रखियो भाई कि जो टेबल थी ना ये ध्यान रखो कहीं उसमें कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड ना हो भाई। अगर एम्बिडेंटेड हो तो आपने नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स आपने भाई जो स्टीरियोमर्स दिखते ना उनको फिर कैसे एक्सपेंड कर लियो एम्बिडेंटेड कॉन्सेप्ट के जरिए। यहाँ पर मैंने क्या किया भाई? पहले मैंने क्या बनाया? 2, फिर मैंने भाई जितनी पॉसिबिलिटी क्या बनती थी एम्बिडेंटेड से वो तैयार कर ली। 6 आ गया ना सर मेरे पास। तो भाई टेबल में ऐसे भी आपको कई बारी धोखाधड़ी हो सकती है। बात आपको पहले पड़ी कि नहीं आया? ये कुछ में गेट में रखा था ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।